हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज जो हमारे एक्सरसाइज जो फोर्थ चैप्टर चल रहा है उसकी लास्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं 4.4। टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट जो हमारे हैं उसके लिए हम ये पूरी एक्सरसाइज हमारी उस पर बेस्ड है। यहाँ नेचर ऑफ रूट के ये 3 फार्मूले हमें याद रखने होंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर। जो फर्स्ट जो फार्मूला है वो हमारा ये फार्मूला है कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है वो होंगे इफ़ बी स्केयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा, और टू इक्वल रूट होंगे इफ़ बी स्केयर माइनस फोर ए सी इक्वल जीरो होगा, और नो रियल रूट होंगे इफ़ बी स्केयर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होगा। यानी हमें सभी समों के लिए हमें ये डी निकालना होगा। इसको डी से डिनोट करते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट होता है ये बी स्केयर माइनस फोर ए सी। इनको हम डी से डिनोट कर सकते हैं इन सभी सिचुएशन को। तो डी हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। अगर वो जीरो से बड़ा आ गया तो लिख देंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है। इक्वल जीरो आ गया तो कहेंगे टू इक्वल रूट होंगे। अगर वो लेस देन जीरो आ गया यानी नेगेटिव आ गया तो हम कह देंगे कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बहुत ही अच्छे से आपने लर्न कर लेने हैं कि किसकी क्या क्या कंडीशन है। अच्छे से इसको लर्न करने हैं। पूरी एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है। एक्सरसाइज के ऊपर हम चलते हैं अभी। एक्सरसाइज का फर्स्ट सम हमें करना है। फर्स्ट सम के अंदर हमें ये गिवन है कि फाइंड द नेचर ऑफ ए रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें पहले नेचर चेक करना है, यानी हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए से निकालेंगे। वो जैसे जैसे आएगा उसके हिसाब से नेचर इसकी हो जाएगी। हम इसका फर्स्ट ही सम कर रहे हैं। ये फार्मूले भी पहले लिखे हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। पहले 3 फार्मूले लिखे हुए हैं, फर्स्ट सम कर रहे हैं हम जल्दी से। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। पहले हम चेक करेंगे नेचर की रूट किस टाइप के हैं। तो ए की वैल्यू है वो एक्स का कॉफिशिएंट, बी माइन एक्स का कॉफिशिएंट होता है, और सी है वो कांस्टेंट टर्म। डी निकालिए, डी इक्वल बी स्क्र माइनस फोर ए सी होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, याद रखेंगे डी किसके इक्वल होता है। तो आप बताएंगे कि बी स्क्र माइनस फोर ए सी। सभी ए बी सी की वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन किया, देखो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया इसका मतलब लेस देन जीरो आ गया ये। अगर लेस देन जीरो हो तो क्या होता है कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, हम फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर मान लो ये पॉजिटिव आ जाता तो फिर हम आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके 4.3 के अंदर फर्स्ट सम हमने किया था, सेकंड सम। तो वहाँ जैसे हम करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके ये वैल्यू उसमें पुट कर देंगे और वहाँ रूट आ जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव आ जाए, डी पॉजिटिव आ जाए तो यहाँ तो नेगेटिव आ गया इसलिए रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे। अगर ये जीरो आ जाए तो इक्वल होंगे, फिर भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकल जाएंगे, दोनों दोनों रूट बराबर होंगे। तो फर्स्ट सम ऐसे करना है। सेकंड सम पे बढ़ते हैं हम। सेकंड सम के अंदर हमें दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट देयर आर इक्वल रूट। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ गिवन है और हमें ये गिवन है कि उनके दोनों के इक्वल रूट होंगे। ऐसा कुछ हमें गिवन है, हमें ये चीज़ गिवन है कि दोनों के दोनों रूट इक्वल हैं। तो इक्वल रूट जब गिवन है तो उसकी कंडीशन होती है बी स्क्र माइनस फोर ए सी इक्वल जीरो। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ऐसी कुछ गिवन है, हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं उसका, सेकंड सम का। तो के एक्स की अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली हमने। के एक्स स्क्र माइनस टू के एक्स प्लस 6 इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ ए है वो एक्स स्क्र का कॉफिशिएंट यानी के हो गया, बी एक्स का कॉफिशिएंट यानी -2k, और सी जो है वो 6 है हमारा यहाँ पे। तो ए बी सी वैल्यू आ गई। टू इक्वल रूट गिवन है हमें, टू इक्वल रूट, इफ टू इक्वल रूट देन डी है वो बी स्क्र माइनस फोर ए सी इक्वल जीरो होगा। इक्वल रूट गिवन है तभी ये जीरो होगा, और जब ये जीरो होगा तो इक्वल रूट होंगे। इफ एंड ओनली इफ दोनों रिजल्ट होते हैं। तो बी सी और ए की इन सभी की वैल्यू पुट कर ली, सॉल्व कर दिया हमने। यहाँ 4 के कॉमन आ रहा है, आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो। दो वैल्यू आ गई के की हमारी, एक जीरो आ गई और एक 6 आ गई। के की वैल्यू जीरो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसीलिए के की वैल्यू जीरो हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि के की वैल्यू जीरो अगर हम यहाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ के की जगह जीरो कर लें तो ये सारा जीरो हो जाएगा, 6 आ जाएगा इस साइड, और इक्वल में जीरो है तो 6 कभी जीरो के इक्वल नहीं होता, यानी नॉट पॉसिबल सिचुएशन यहाँ हो जाएगी। इसीलिए ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए के इक्वल टू जीरो हमारा आंसर नहीं हो सकता। लिख भी दिया हमने कि विच इज़ नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, हमारा आंसर के इक्वल टू 6 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, के की वैल्यू यहाँ 6 होगी।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो सम हमें दे रखे हैं वो सारे लैंग्वेज टाइप के हैं। थर्ड सम ट्राई करेंगे, जैसे पिछले एक्सरसाइज के अंदर हमने लैंग्वेज टाइप के सम किए थे कि उनको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और बाद में उसके नेचर हमें चेक करने हैं कि किस टाइप के होंगे और फाइंड करने हैं। तो इसमें से हम फोर्थ सम कर रहे हैं। थर्ड और फिफ्थ जो सम है वो खुद ट्राई करेंगे तुम। जो फोर्थ सम है उसमें दे रखा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटर्मिनेंट देयर प्रेजेंटेज। कह रहा है कि जो नीचे सिचुएशन दे रखी है क्या वो पॉसिबल है क्या। पॉसिबल का मतलब हमें चेक करना है कि रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। पॉसिबल है या नहीं है, अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। क्या सिचुएशन है, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। 4 year ago the product of their age in year was 48। दो जो फ्रेंड्स हैं उनकी एज का सम 20 गिवन है हमारे यहाँ पे, और 4 year ago यानी 4 साल बाद उनकी जो एज है उसका जो प्रोडक्ट है वो 48 के बराबर है। हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो हम थर्ड सम कर रहे हैं, लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स मान लिया हमने। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगी, दोनों का सम 20 है तो 20 में से एक्स माइनस हो जाएगा। ये दोनों की प्रेजेंट एज है। 4 year ago एज ऑफ ए फर्स्ट फ्रेंड, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी, बट अभी प्रेजेंट में एक्स है तो 4 year ago जो एज होगी वो हमारी कितनी होगी, वो जो एज है वो हमारी होगी x माइनस में 4। 4 साल पहले कर देंगे हम। 4 ईयर है वो हमारी पहले सिचुएशन हो जाएगी। एगो है यहाँ पे AGO एगो। तो सिमिलरली 4 ईयर एगो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड, तो सेकंड में 20 माइनस एक्स जो थी उसमें से माइनस का 4 कर दिया और इसको हमने सोल्व किया तो 14 माइनस में एक्स आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, जो 4 ईयर जो एज है, 4 ईयर एगो जो एज है उसका जो प्रोडक्ट है वो 48 के बराबर है। इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने और सॉल्व कर दिया, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया और ये हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमने ABC लिख लिए और डिस्क्रिमिनेंट निकाला और डिस्क्रिमिनेंट हमने पाया कि वो नेगेटिव आया है, लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 आ गया इसका मतलब रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। लिख देंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। 4.4 हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी ने अच्छे से सारे सम ट्राई करने हैं। थर्ड और फिफ्थ सम खुद ट्राई करेंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और समरी भी अच्छे से आपने रीड करनी है। समरी के ये पॉइंट सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक फार्मूला दे रखा है और नेचर ऑफ रूट की ये बात यहाँ भी दे रखी है। तो इसी के साथ हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अच्छे से सभी ने करके होमवर्क सेंड कर देना है और आज ही होमवर्क करके सेंड कर देना है टाइम से, उसी के नेम आगे भेजे जाएंगे। ज़्यादा लेट करने वाले या आज की डेट में ना करने वाले स्टूडेंट्स के आगे जो वर्क डन बाय स्टूडेंट होता है उसमें नेम नहीं भेजे जाएंगे। इसलिए आज ही आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके हमें जल्दी ही सेंड कर दें।